नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ये जो प्रश्नोत्तर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे है, और उसमें भी भक्ति काल से हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का पहला भाग है प्रश्न का। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं का परिचय दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। हमने इसे विगत वाले वीडियो में ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताओं को पढ़ा, यानी ज्ञानाश्रय शाखा कह सकते हैं या फिर संत काव्य धारा की विशेषताएं कह सकते हैं, तो उनको हमने पढ़ा। आज हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दूसरी जो शाखा है या दूसरी जो परंपरा है, उसमें पहली जो ज्ञानाश्रय शाखा है, दूसरी है आपके प्रेमाश्रय शाखा, जिसको हम सूफी काव्य धारा बोलते हैं, और ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो चाहे ज्ञानाश्रय शाखा कह दो या फिर संत काव्य धारा कह दीजिए, या फिर प्रेमाश्रय शाखा कह दो, या फिर इसको सूफी काव्य धारा हम कह सकते हैं। तो ये प्रश्न है, देखिए अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सूफी प्यारे विद्यार्थियों संत फकीर उनको कहा जाता है, और ये कहते हैं कि मक्का मदीना के बाहर वो अपनी उपासना साधना करते हैं, तो इनको सूफी कहा जाता था। ये लंबे सफ़ेद चोगे पहनते थे, सिर पर एक लंबी टोपी होती थी, और ये ईश्वर से प्रेम विषयक बातें यानी प्रेम विषयक साधना पर बल देते थे। तो ये जो है मुस्लिम धर्म से इनका वास्ता था। और ये प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो सूफी काव्य धारा की जो रचना की, उसमें हिंदू जो घटनाएं हैं उनको लेते हुए आत्मा और परमात्मा तत्व के प्रेम की बात इन्होंने कही थी या की थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेम मार्गी यानी प्रेम के मार्ग पर चलने वाले, प्रेम मार्गी का मतलब हो गया जो साधक प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। और प्रेम का मार्ग का मतलब यहाँ कौन सा मार्ग है? आत्मा और परमात्मा के प्रेम का मार्ग। ठीक है, तो इसमें सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। भूमिका के रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भारत में मध्य युग में कबीर आदि संतों ने निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिपादन किया। ये हमने विगत वाले वीडियो में इनके बारे में भली भांति हमने परिचय प्राप्त कर लिया है। ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया या ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले कवि। तो भारत का जो मध्य युग है, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उसमें कबीर आदि संतों ने निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिपादन किया, जिसे हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? जिसे हिंदी साहित्य में संत काव्य धारा, संत काव्य के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया? ज्ञानाश्रय शाखा को हिंदी साहित्य में संत काव्य धारा या संत काव्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सब संत कवि थे। आगे देखिए, उसी काल में दूसरी तरफ, उसी काल में मतलब भक्ति काल में ही एक दूसरी शाखा या दूसरी तरफ सूफी संत फकीर भी थे, जिनको सूफी कहा जाता था। और सूफी संत फकीरों ने हिंदू और मुसलमानों की एकता की दिशा में प्रेमाख्यानों यानी प्रेम की घटनाओं, कहानियों, आख्यान माने कहानी, तो प्रेम की कहानियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा सार्थक प्रयास किया या स्तुत्य प्रयास किया। तो इस प्रकार से उस काल में यानी भक्ति काल में दूसरी तरफ सूफी काव्य धारा की एक परंपरा चली, जिसमें उनका मूल उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता का यहाँ पर उनके द्वारा प्रयास किया गया। और उन्होंने प्रेमाख्यान जो लिखे काव्य में, उनमें हिंदू और मुसलमानों की दोनों की एक तरह से पद्धति हम कह सकते हैं कि उनका मिलाने की सार्थक प्रयास इन्होंने किया। देखिए, एकता का एक तरह सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का परिचय इन्होंने दिया।
प्रेमाश्रयी काव्य हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेमाश्रयी काव्य में जो प्रेम का जिन्होंने आशय लिया, ऐसे कवि, सूफी काव्य धारा के कवि, इन्होंने प्रेमाश्रयी काव्य जो है हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। क्योंकि प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? हृदय से। तो हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। प्यारे विद्यार्थियों, सहिष्णुता है, सहिष्णुता, समनव्य और प्रेम। सहिष्णुता और समनव्य और प्रेम इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। क्योंकि इनके काव्य में यही तीन ज़्यादा गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। आपस में सहिष्णुता यानी हिंदू और मुसलमान आपस में सद्भावना से रहे, समनव्य हो इनका, और प्रेम हो। किसका? इनका भी प्रेम और आत्मा और परमात्मा का भी प्रेम, ये इनकी विशेषता थी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं प्रेमाश्रयी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य की विशेषताओं में देखिए, हम कुछ एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके विषय में, कि सूफी कवि प्रायः संत प्रकृति के थे। सूफी जो कवि थे वो अधिकतर क्या थे? कैसी प्रकृति के थे प्यारे विद्यार्थियों? संत प्रकृति के थे, सज्जन प्रकृति के थे। तो सूफी कवि प्रायः संत प्रकृति के थे, ये बात ध्यान में हो गई। और आध्यात्मिक साधना के लिए वे अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार प्रेम पीर के पथिक थे। यानी आध्यात्मिक साधना अगर वो करते थे तो उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए उनका जो संप्रदाय था सूफी संतों का, तो उस आध्यात्मिक साधना के लिए वे यानी सूफी जो कवि हैं वे अपने संप्रदाय के सिद्धांतों की पालना करते थे और सिद्धांतों के अनुसार प्रेम के पीर यानी प्रेम की पीड़ा। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया आपको प्रेम किससे है? आत्मा का परमात्मा से प्रेम। तो ऐसी आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है उसमें किस प्रकार से आत्मा वियोग का दुख सहन करती है, ऐसे प्रेम की पीड़ के पथिक थे, राहगीर थे। प्यारे विद्यार्थियों, इन कवियों द्वारा रचित प्रेमाश्रयी और प्रेम मार्गी, या कह सकते हैं इनको प्रेमाश्रयी या फिर प्रेम मार्गी यानी प्रेम के मार्ग पर चलने वाली शाखा। तो इन कवियों के द्वारा रचित प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा के काव्यों में काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हम देख लेते हैं, प्रबंध काव्य रचना अर्थात प्रबंधात्मकता। प्रबंध काव्य रचना या प्रबंधात्मकता। देखिए कैसे प्रबंध काव्य रचना का मतलब क्या, देखिए कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सूफी कवियों ने अधिकतर प्रबंध काव्य की रचना की। प्रबंध माने जो बंधा हुआ है, उसमें निश्चित एक घटनाक्रम को लेकर के अपने काव्य की रचना की है। जैसे अगर हम जायसी जी की बात करें तो उन्होंने जो पद्मावत महाकाव्य लिखा तो वो एक प्रबंधात्मक काव्य है, जिसमें राजा रतन सेन की और रानी नागमती की, पद्मावती की, अलाउद्दीन खिलजी, इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को एक ही सूत्र में पिरो दिया। वो प्रबंध बंधा हुआ जो काव्य है, तो इस प्रकार से उसको प्रबंध काव्य हम कहते हैं। तो सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की। इन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात कही। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो प्रेम क्या था, लौकिक प्रेम की कहानियाँ तो लौकिक प्रेम की थी, सांसारिक कहानियाँ थी, लेकिन उस सांसारिक कहानियों में भी वो किस स्वरूप को देखते थे, अलौकिक आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यंजना इन्होंने की। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्होंने लौकिक माने सांसारिक, तो सांसारिक जो प्रेम कहानियाँ है उन कहानियों के माध्यम से अलौकिक यानी जो ईश्वरीय है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसे आध्यात्मिक ईश्वर स्वरूप प्रेम की अभिव्यंजना इन्होंने की अपने काव्य के माध्यम से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों आपको। और ये सभी कहानियाँ प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये प्रबंधात्मक कहानियाँ है, काव्य हैं, तो ये सभी कहानियाँ प्रबंध काव्य में लिखी गई है। ध्यान रखना, घटनाएं, कहानियाँ, जो भी आख्यान वो इनके प्रबंध काव्य में लिखा गया है, तो ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। और इन कहानियों के नायक, कहानी शब्द का मतलब यहाँ पर गद्य से मत लेना प्यारे विद्यार्थियों, कहानी का तात्पर्य यानी घटना या कहानी को इस प्रकार से
काव्य में पिरोया गया है, यानी पद्य में पिरोया गया है, और मूलतः दोहा और चौपाई छंद में इन्होंने पिरोया है। तो इन कहानियों के नायक हीरो कौन से हैं, इनके नायक कौन से हैं? धीरोदात। जो 4 प्रकार की श्रेणियां हैं नायक की, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त, इस प्रकार के जो नायक होते हैं, तो इनके कहानियों के नायक धीरोदात है। धीरोदात का मतलब जो समस्त गुणों से युक्त है, अच्छे, सबसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त वो नायक धीरोदात होता है, धीरोदात। ठीक है, धीर प्लस धन उदात, तो धीरोदात। ठीक है, तो इन सबसे अच्छे गुणों से युक्त नायक इनके पात्र होते थे इन कहानियों के, इन काव्यों में। इन कहानियों के नायक है वो धीरोदात होते हैं। और इन कहानियों में कवियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घटनाओं में आवश्यक परिवर्तन भी किया है। ध्यान रखना, ये जो सूफी कवि है, सूफी जो संत कवि है, इन्होंने अपनी कहानियों में एक तरह से रोचकता लाने के लिए, दूसरा इन कवियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के चलने वाले हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये घटनाओं में आवश्यक परिवर्तन भी इन्होंने किया है। ठीक है, उसको कहानी में जो एक तरह से उनमें रोचकता लाने के लिए और उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अनुकूलता लाने के लिए इन घटनाओं में आवश्यक परिवर्तन भी किया है। सूफी काव्य की प्रेमिका, ध्यान रखना, सूफी काव्य की जो प्रेमिका है, यानी जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, वह प्रेमी यानी परमात्म तत्व है। तो सूफी काव्य की जो प्रेमिका, वह प्रेमी प्रेम पथ पर यानी प्रेम मार्ग पर आने वाली बाधाओं को झेलते हुए सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ समझने की बात है कि सूफी काव्य की जो प्रेमिका, और प्रेमिका का मतलब यहाँ पर सांसारिक प्रेमिका नहीं है, यहाँ प्रेमिका का तात्पर्य आत्मस्वरूप प्रेमिका का है, आत्मा रूपी प्रेमिका है और परमात्मा रूपी प्रेमी है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, वो जो आत्मा है वही संसार में कितनी सारी बाधाओं को, सांसारिक विषय वासनाएं, बाधाओं, मोह माया, आसक्ति, तरह तरह के काम, क्रोध, लोभ, मद को झेलती है, बाधाओं को पार करके उस साधना यानी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के मार्ग पर वो अग्रसर होती है। ये बात इसमें इन रूपों में कही है। तो सूफी काव्य की प्रेमिका और प्रेमी प्रेम पथ पर आने वाली, यहाँ प्रेम पथ का मतलब आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रेमी को प्राप्त करने वाले जो साधना या भक्ति मार्ग है, उस साधना या भक्ति मार्ग को प्रेम पथ का है। तो इस प्रकार से आने वाली उसमें बाधाओं को झेलते हुए सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी जो सिद्धि है यानी परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, उस सिद्धि तक पहुँचने का उस मार्ग पर वो बढ़ते रहते हैं। और इनके मार्ग में देखो क्या क्या बाधाएं, आपको कहानी पढ़ो, आप इसके कहानियों को अगर पढ़ोगे, इनके काव्यों को पढ़ोगे, और वैसे भी प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो पुस्तक चल रही है प्राचीन काव्य, उसमें जो आगे के इसकी भूमिका के रूप में भक्ति काल की पूरी भक्ति वर्णन है वो किया गया है, तो उसमें आप जरूर पढ़ लेना। ये जो सूफी काव्य यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं उनके बारे में अलग अलग कुतुबुन को भी दिया हुआ है, जायसी जी को भी दिया हुआ है, 4-5 कवि है। तो उन कवियों की घटनाओं को, कहानियों को आप पढ़ना, रोचक भी है, पढ़ोगे तो आनंद भी आएगा, मनोरंजन भी होगा और ज्ञानप्रद भी है। तो उनको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके काव्य में कौन सी कहानियों को, कौन सी इसकी नायिका है, उस नायिका का नाम क्या है, नायक कौन है, और किस प्रकार से नायक और नायिका मिलन पथ में बाधाओं को पार करते हैं। तो इस प्रकार से घटनाएं आप उसमें पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, जरूरी है वो भी पढ़ना। तो इनके मार्ग में बीहड़ बने, भयंकर तूफान आते हैं, राक्षस आते हैं, मंत्र तंत्र, जादू टोना आदि बाधाएं आती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने पहले के ज़माने में, पहले के वर्षों में एक नाटक आता था, वैसे जादुई आजकल जो टीवी में नाटक दिखाते हैं तो उनको आप इस तरह से जोड़ करके देख सकते हैं। या पहले एक अलिफ लैला नाम से एक आता था नाटक, तो उसमें जादुई जैसे वो जो नायक नायिका है और उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह की बाधाएं उपस्थित उनकी होती थी। उनके मार्ग में कभी भयंकर तूफान आ जाते थे, राक्षस उत्पन्न हो जाते, जिन्न उत्पन्न हो जाते थे, तंत्र मंत्र से उनको गायब कर दिया जाता। तो ऐसे घटनाएं जो है इन काव्यों में आपको देखने को मिलती है। तो बड़ी एक तरह से रोचकता, अयारी, हम कह सकते हैं तिलस्मी चीज़ों को उसमें देते हुए और
उस नायक या नायिका का या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। तो इनके मार्ग में भीड़ वन है, भयंकर तूफान है, ये चीज़ें दिखाई जाती है। राक्षस है, तंत्र मंत्र है, जादू टोने आदि बाधाएं इनको आती है। अब ये तंत्र मंत्र जादू टोना अगर ये तो भी सांसारिक बातें, लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक बातों के रूप में अगर ले तो ये जो आंधी तूफान राक्षस तंत्र मंत्र क्या है, सांसारिक विषय वासनाएं, बाधाएं, मोह माया आसक्ति, काम क्रोध मद लोभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो सुख भोग होता है, यही क्या है, ये एक तरह से आत्मा रूपी प्रेमिका को जो है परमात्मा रूपी प्रेमी के पास में जाने के लिए बाधा पहुंचाती है। तो इसी को इस रूप में हम कह सकते हैं। ये लौकिक बातें तो यहाँ है, लेकिन इसका मूल भाव मैंने कहा ना अलौकिक है। लौकिक प्रेम साधना करते हुए अलौकिक प्रेम को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। यद्यपि इन बाधाओं को पार करना अस्वाभाविक लगता है, कई बार इन घटनाओं को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये घटनाएं अस्वाभाविक है, ऐसा कोई इन बाधाओं को पार कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस कहानियों में, इस आख्यानों में जो है काव्यों में इस प्रकार से इनको पार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कहानियों को जो नायक है वो पार करता है, नायिका इन बाधाओं को पार करती है। कुछ आलोचक इनको इस प्रकार से यानी जो इम्पॉसिबल काम है वो कर देते हैं, अस्वाभाविक काम कर देते हैं, इसलिए आलोचक इनको अति मानुषी भी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, कुछ दिव्य पुरुष या दिव्य देवताओं के द्वारा ही हो सकता है। तो अति मानुषी भी कहा जाता है ऐसी घटनाओं को, ऐसे बाधाओं को पार करने वाले नायक या नायिका को। लेकिन प्रेम की दृढ़ता के लिए ये योजना आवश्यक है, क्योंकि ये क्यों दिखाया जाता है, इन कवियों का मानना है कि प्रेम की दृढ़ता को, कि प्रेम में किस प्रकार से लगन होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, इसीलिए कि किस प्रकार से विरहिणी जो नायिका है वो अपने पति या नायक को प्राप्त करना चाहती है, तो उसमें वो कितनी प्रेम के लिए दृढ़ है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आध्यात्मिक बात करें तो आत्मा रूपी जो प्रेमिका है वो अपनी प्रेम की दृढ़ता के साथ उस परमात्मा रूपी तत्व को प्राप्त करती है। उस समय कितने भी सांसारिक विषय वासनाएं, भोग विलास की सामग्री उसके सामने क्यों न हो, वह उसको अपनी लगन और दृढ़ता से उस प्रेम में, परमात्मा रूपी प्रेम को प्राप्त कर लेती है। तो यही इसमें बताया गया है। तो मूल रूप से प्रबंध काव्य की रचना इसमें हुई है। ये विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या है, प्रबंध काव्य रचना सूफी काव्यों के द्वारा की गई है, प्रबंधात्मक रचना। फिर देखिए भाव व्यंजना। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें भाव कैसे भरे हैं, यानी प्रेमा सूफी कवियों के द्वारा रचित जो काव्य रचनाएं हैं उनमें जो भाव व्यंजना क्या है। देखिए प्रेमाश्रयी जो काव्य हैं उनमें प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया। ध्यान रखना, प्रेम का जो संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दो होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग को संभोग पक्ष भी कहते हैं, वियोग को विप्रलम पक्ष भी कहते हैं। तो वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है इन्होंने, इन कवियों ने। विरह की अवस्था के वर्णन के लिए 12 मासा की पद्धति का सहारा लिया। इन्होंने सबसे पहले 12 मासा की पद्धति का सहारा लिया। 12 मासा में पूरे 12 महीनों का वर्णन है वो किया जाता है। अगर हम नागमती का विरह वर्णन हम पढ़ते हैं, पद्मावत महाकाव्य का जायसी जी द्वारा रचित, और वैसे आपके उस पाठ्यक्रम में है भी, तो उसमें अलग अलग महीनों के, अगहन मास में किस प्रकार से नागमती की दशा होती है वियोग की, कार्तिक मास में किस प्रकार से होती है, ऐसे चैत्र मास से फाल्गुन मास में अलग अलग, पौष मास में अलग अलग जो 12 महीने हैं, भारतीय जो महीने हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है 12 मासा की पद्धति के रूप में। तो इसका सहारा लिया गया है। विरह की अवस्था अलग अलग महीनों में किस प्रकार से होती है उसको इस काव्य में कई जगह दिखाया गया है। और कहीं कहीं पर फारसी का प्रभाव होने के कारण विरह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण या अतिरंजित भी होता है। कहीं कहीं पर फारसी का प्रभाव हो गया है, तो फारसी के प्रभाव के कारण वियोग का जो वर्णन है या विरह वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण भी किया गया है या फिर अतिरंजित भी किया गया है। तो इस प्रकार से फारसी प्रभाव के कारण उनके विरह अतिशयोक्तिपूर्ण भी बन गए हैं। फिर भी सूफी साधना पद्धति, कौन सी साधना पद्धति है, सूफी साधना पद्धति, उनके अनुसार, सूफी साधना पद्धति के अनुसार विरह की, प्यारे विद्यार्थियों, जो मार्मिकता है वो इनके काव्य में देखते ही बनती है। बहुत विरह की अगर मार्मिकता की बात करें तो सूफी काव्य धाराओं के कवियों को हम लेते हैं, उनके काव्य साधना को लेते हैं।
जायसी जी के द्वारा रचित जो नागमती वियोग वर्णन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे उत्तम कोटि का वियोग वर्णन किया गया है। ऐसा मार्मिक वर्णन है नागमती का। जैसे राजस्थान में अपने ढोला मारूरा दोहा जो कवि कुशल लाभ या कवि कल्लोल के द्वारा रचित है, उसमें किस प्रकार से मारवणी दुखी होती है, वियोग सहन करती है। उसका जो ढोला है वो मारवणी को लेने के लिए दो उसकी रानियां हैं, ठीक है ना, मारवणी और मरवण जो दो रानियां हैं, वो किस प्रकार जो मालव प्रदेश की जो रानी है वो किस प्रकार से वियोग को सहन करती है, उसका वर्णन जैसे राजस्थानी साहित्य में जो ढोला मारूरा दोहा जो पद्धति है, ऐसी ही जायसी जी द्वारा रचित ये जो पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड है, उसमें भी इसी प्रकार से विरह की मार्मिकता का वर्णन किया गया है। पूरे 12 महीनों का वर्णन है, 12 मासों का वर्णन है, और उसमें उस वर्णन को अगर पढ़ेंगे तो नागमती की कितनी भयंकर मार्मिक वियोग दशा का चित्रण उसमें किया गया है। तो सूफी साधना पद्धति में विरह की मार्मिकता इनके काव्य में देखते ही बनती है। संयोग अवस्था में इनका मन अधिक नहीं रमा, क्योंकि इन कवियों ने संयोग अवस्था का, श्रृंगार का, संयोग अवस्था का वर्णन ज़्यादा नहीं किया, यानी संयोग अवस्था यानी नायक नायिका का जो मिलन है उसका वर्णन अधिक नहीं किया। और अगर वर्णन किया भी है तो कहीं कहीं पर अश्लीलता का भाव भी इसमें देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दो आपको विशेषताएं ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे की विशेषताओं को लेकर के। आज हम ये दो ही विशेषता लेंगे, कुछ भूमिका हो गई, कुछ इसके आपकी विशेषताओं को समझाने में समय लग गया, और ज़्यादा अगर हम विशेषताओं को लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप थोड़ा इसको दो ही विशेषताओं को ठीक प्रकार से एक बार देखें, उसके बाद में आगे की विशेषताओं को हम लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में इन चीज़ों को आपको ठीक से तैयार करना ही आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनको ठीक प्रकार से समझें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।